जो भी क्लास ली जाती है उसको सारा रिकॉर्ड भी की जाती है, ताकि कि आपको घर घर पे काम करें, कोई चीज़ आप भूल भूल जाए तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं क्लास से। ठीक है। सबसे पहले मेरा नाम अली भट्ट है, ठीक है, और रीजन बायर को तकरीबन हमने 8 साल पहले स्टार्ट किया था एज अ फ्रीलांसर, ये स्किल सीखे, सर्विसेज दी क्लाइंट्स को, इनकम जनरेट हुई, फिर अपना ई कॉमर्स का ब्रांड स्टार्ट किया। ठीक है। अब मल्टीपल अलहमदिल्ला पाकिस्तान में, यूएई और यूएस यूके में सर्विसेज भी दे रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। जो ये कोर्स है शॉपिफाई प्लस मेटा एड्स, इसकी बेनिफिट ये है कि अगर आप सीख कर, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर चला सकते हैं हम अपना। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप जिसको इस सर्विसेज की नीड है उसको स्किल स्किल अपनी प्रोवाइड करके चार्ज कर सकते हैं आप, बगैर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सबसे पहले शॉपिफाई, ई कॉमर्स, शॉपिफाई को सीखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा ई कॉमर्स क्या है। मेजोरिटी लोग ई कॉमर्स कर रहे होते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि ई कॉमर्स क्या है। ठीक है। वसलाम ऑनलाइन वाले, आपका जो भी पॉइंट हो, सवाल हो, आप नोट करें, क्लास के लास्ट में मैं आपसे सवाल करूंगा या आप मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो व्हाट इज ई कॉमर्स? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी चीज बाय एंड सेल की जा रही है, वो आपका ई कॉमर्स में आता है। ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म है, ए टू जेड ऑनलाइन मॉडल पे, मॉडर्न पे, जहां पे चीज बाय और सेल हो रही है, कस्टमर और बायर वहां मौजूद है, वो आपका ई कॉमर्स में आता है। ई कॉमर्स किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं, किसी स्पेसिफिक चीज का नाम नहीं, मल्टीपल चीजों को मिला के ई कॉमर्स बनाया जाता है। अब उसको तीन मेन चीजों पे डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी आपकी? वेबसाइट, मार्केट प्लेस, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का नाम आपने सुना हुआ, जो कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, गूगल, यूट्यूब, ये सब आपका सोशल मीडिया पे आता है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट वो होती है कि भाई एक स्पेसिफिक बंदे की अपनी दुकान, उसका ऑनर वो है, वो अपनी मर्जी की हर चीज पॉलिसी पे फिलफिल करेगा, अपनी मर्जी की रेट लगाएगा, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट बेच सकता है। जिस तरह अगर हम फिजिकल की बात करें, एक वो बंदा रोड पर अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, ए टू जेड कोई सा भी ब्रांड लेके बेच सकता है। आप लोगों ने मेजोरिटी देखा होगा, जैसे कि मेजोरिटी ऐसे दुकानदार हैं जो अपना कोई भी नाम सेलेक्ट करते हैं, उसका बोर्ड लगा के कोई भी प्रोडक्ट होलसेल से उठा के वहां रख के बेचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। या अपना एक नया ब्रांड नाम सोचा, अपने ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग करवाई और उसको अपनी दुकान पर रखना, सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिसीज बना देंगे, नो रिटर्न नो एक्सचेंज, फिक्स प्राइस, रिटर्न पॉलिसी विद इन 7 डेज। ठीक है। उनकी अपनी मर्जी होती है वहां पर, एक चीज वो 100 की ले रहे हैं, चाहे वो 1000 की बेचे, वो उनकी मर्जी है। ठीक है। ये कहते हैं मेजोरिटी वेबसाइट बात। इसी तरह ऑनलाइन आपकी वेबसाइट बनती है स्पेसिफिक बंदे की, वो कॉमर्स पे भी हो सकती है, वर्डप्रेस पे, वो शॉपिफाई पे भी हो सकती है। अब समझ आया? क्लियर हुआ शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां बंदा अपनी दुकान क्रिएट करता है, अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करा सके कस्टमर को, ऑर्डर रिसीव कर सके, या कस्टमर का डेटा कैच कर सके, या ऑडिट कर सके कि मुझे कौन से कंट्री से, कौन से सिटी से, या कौन से स्पेसिफिक बंदे ने ज्यादा ऑर्डर किए और कहाँ से मुझे ऑर्डर आ रहा है। शॉपिफाई सिर्फ ऑनलाइन शॉप है जहां पर अपनी दुकान को कस्टमाइज करते हैं। ठीक है। जहां अपनी प्रोडक्ट डालेंगे, ऑर्डर रिसीव करेंगे और वहां से हम डिस्पैचिंग किसको करनी है वहां से हम एनालाइज करेंगे। डॉट कॉम वगैरह नहीं करेंगे, shopify.com वो आपका डोमेन है ना, वो फिर डोमेन आ जाता है आपका। अभी सिर्फ हम शॉपिफाई की बात कर रहे हैं, वेबसाइट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आप नाम रख लेते हैं .com .pk वगैरह, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होती है? एक थर्ड पार्टी का प्लेटफॉर्म जहां पर आप जैसे, हम जैसे सेलर रजिस्टर होके अपनी दुकान को ओपन करते हैं, जैसे कि दराज, amazon, ईबे, वॉलमार्ट। ये है एक आपकी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। दराज के ऊपर दराज अपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच रहा? सेलर्स बेच रहे हैं। ठीक है। जिस तरह आप गवर्नमेंट मॉल, गवर्नमेंट मॉल किसी और ओनर का है, वहां पर दुकानें किन्होंने ली हुई है?
ऑडियंस ने, आम सेलर्स ने। आप भी जाके ओपन कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह मार्केट प्लेस क्या होती है, Amazon, eBay, इट्से वगैरह, ये सब आपकी मार्केट प्लेस होती है। लेकिन क्या क्या इस पे पॉलिसीज वगैरह होती हैं, रूल्स वगैरह होती हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे वो हमें बैन कर देंगे, हमारा अकाउंट उड़ा देंगे। लेकिन वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता, वेबसाइट हमारी अपनी मलकियत होती है। एक वेबसाइट अगर मैंने बनाई है तो मेरी आने वाली नस्लें भी उसको चला सकती हैं। शॉपिफाई भाई दिए ई कॉमर्स ऐसा बिजनेस है, अगर मैं स्टेबल कर रहा हूँ ना तो मेरी आने वाली नस्लें भी इसको रन करेंगी। दिस इज द लॉन्ग टर्म बिजनेस। वहीं पर अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें, Amazon वगैरह, पूरा वो भी नहीं है, लेकिन क्या क्या वहां पर लॉन्ग टर्म आप नहीं खेल सकते, समझेगा, एज अ रेंट, आप रेंट पर काम कर रहे हैं वहां पर। तो यहाँ पर हमारी जो हेल्प होगी, वेबसाइट पे जो ट्रैफिक होती है वो हम लेके आते हैं सोशल मीडिया से। ठीक है, हम वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, उसकी पब्लिसिटी हम सोशल मीडिया पे करते हैं, जो लोग हमारी प्रोडक्ट देखता है और वो उसको इजीली बाय कर लेते हैं। अब ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में हम क्या क्या सीखेंगे। ई कॉमर्स स्टोर किस तरह बनाया जाता है, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग, कि कौन सी प्रोडक्ट हमने हंट करनी है और कौन सी प्रोडक्ट हमने कहाँ से लेके भिजवानी है। हंटिंग की जब भी बात हुई, मतलब विनी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेगी। उसके बाद सोर्सिंग, वो प्रोडक्ट कहाँ से हमने लेके भिजवाना। ठीक है, वो प्रोडक्ट हमने कैसे डिलीवर करवाना। सोर्सिंग का जब भी बात नाम लूं मैं सोर्सिंग का, तो उसका मतलब है कि हमने लेके किस तरह कस्टमर तक पहुंचाना, हमारा सप्लायर कौन होगा। तो कोई भी ऐसा अल्फाज है हमारी टर्म का समझ में ना आए तो हम मुझसे पूछ सकते हैं सर इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, हमने मेटा के ऊपर किस तरह एड्स रन करना है, अपनी ऑडियंस को किस तरह एंगेज करना है, वो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हेल्प करेंगे। उसके बाद जो ऑर्डर्स हम जनरेट करेंगे सोशल मीडिया से, उसको फुलफिलमेंट किस तरह करना हमने, भिजवाना किस तरह कस्टमर तक। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी प्रोसेस एंड डिस्पैच, मतलब कि उस प्रोडक्ट को हमने कस्टमर तक किस तरह पहुंचाना है, डिलीवर किस तरह करना है हमें। दोनों ऑप्शन होते हैं, हम खुद भी बेच सकते हैं, किसी के साथ भिजवा भी सकते हैं। ठीक है, वी गिव यू स्मॉल स्किल बोनस, इस कोर्स में जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाले हैं वो कैनवा फ्लोर डिजाइनिंग। ठीक है, एआई टूल्स है, जो एआई टूल्स वगैरह सिखाए जाएंगे। कंटेंट क्रिएशन है, किस तरह आप चैट जीपीटी से कंटेंट बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। और एड्स कॉपी हम ब्राड से किस तरह बनाएंगे, एड कॉपी। एड कॉपी जो हमारा ऐड होता है उसके ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट हेडर वगैरह ये सब चीजें पूरी एड कॉपी किस तरह बनानी, वो हम इसमें टूल से हेल्प लेते हैं हम लोग। अब आते हैं ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर जो हमने बनाना है वो हम बनाएंगे शॉपिफाई पे या वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉपिफाई इजी टू यूज है, इजी मैनेज कर सकते हैं, तो इसलिए हम शॉपिफाई पे बनाएंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा जो आपने डॉट कॉम की बात करी थी वो हमारा डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, कुछ बताएंगे आप, डोमेन क्या होता है। डोमेन सिर्फ एड्रेस है। अब मुझे आपके घर पे पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एड्रेस, हाउस नंबर। आप यहाँ पर आप आए, आपने एड्रेस लिया ना, ऑफिस नंबर 408, ये ठीक है, और डिजिटल बाय के नाम से। इसी तरह ऑनलाइन हमारी वेबसाइट ऑनलाइन सर्वर्स पे होती है, गूगल के बैकएंड पे। गूगल को कैसे पता चलेगा मुझे क्या चीज देखनी है, वो डोमेन का है, वो एड्रेस हम देंगे www.a to z, कोई भी हमारी वेबसाइट का नाम है .com.pk, डोमेन हमें निकाल कर सामने दे देगा गूगल कि भाई ये आपकी फाइल है। तो डोमेन सिर्फ हमारे पास एड्रेस होता है। अब वो फेसबुक, हम फेसबुक सर्च करते हैं, वो डोमेन है। यूट्यूब सर्च करते हैं, वो डोमेन है। फिर वो डोमेन के अंदर जो हमारा वो प्लेटफॉर्म है वो निकाल कर देता है। अब डोमेन
बाय करने के लिए हॉस्टर पीके ऐप है, गोडैडी है, नेम चीप है। यहाँ से हम अपने डोमेन्स वगैरह बाय कर सकते हैं। ठीक है। डोमेन की फीस होती है 2500 से 3000 रुपये पर ईयर। ठीक है, एक साल की फीस। शॉपिफाई की फीस $1 पर मंथ है 3 महीने के लिए। उसके बाद उसकी फीस $19 हो जाती है आपकी। ठीक है। तो फिलहाल 3 महीने में $1 पर मंथ बंदा इतना कमा लेता है कि इंशाल्लाह इजीली सारे एक्सपेंस उसके निकल जाते हैं। ई कॉमर्स स्टोर, शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन। शॉप ई कॉमर्स स्टोर में हम क्या देखेंगे, सीखेंगे कि भाई शॉपिफाई का स्टोर किस तरह बना सकते हैं, थीम सेटअप किस तरह कर सकते हैं, वेबसाइट लेआउट डिजाइन किस तरह कर सकते हैं, मेन्यू एंड कलेक्शंस क्या होती हैं, कैटेगरीज। बिल्कुल बेहतरीन। जो एक वेबसाइट पर शूज वॉच अलग अलग जो कैटेगरीज होती है उसको हम मेन्यू कलेक्शन कहा जाता है। पेमेंट मेथड किस तरह सेटअप करेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग भाई हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर प्रोडक्ट लिस्टिंग लिस्टिंग किस तरह करेंगे। उसके बाद शॉपिफाई का प्लान बाय किस तरह करना है, ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस। ठीक है, डोमेन बाय एंड इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग क्या होती है कि भाई देखिए बेस्ट सेलिंग कैटेगरी है वो कैटेगरी से जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलती है। ठीक है। सबसे पहले आपकी फैशन, सबसे ज्यादा बिकने वाली आपकी फैशन कैटेगरी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन भी इसमें इसी में। ठीक है। वो क्राइटेरिया है अलग। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास में जाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि भाई फैशन की ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हमको अच्छा पैसा बना के दे सकती है, वो कौन कौन से पॉइंट है। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एंड ब्यूटी। हेल्थ एंड ब्यूटी आपको पता है कि लोग पहनना ओढ़ना छोड़ सकते हैं, लेकिन हेल्थ एंड ब्यूटी पे पैसा लगाते ही लगाते हैं लोग। अगर कोई आपको पेन है, कोई भी दर्द है, तो आप उसके रिलीफ के लिए लाख रुपए लगा देंगे आप। ठीक है। तो वो हेल्थ एंड ब्यूटी की बहुत डिमांड, पैसा बनाने वाली नीच है। इसके अलावा किचन अप्लायंस है। ठीक है। किचन अप्लायंस में जो आपको पता है कि 99% चाइना की प्रोडक्ट्स ने जिसने कवर किया हुआ है मार्केट किचन। चॉपर्स है, ग्राइंडर्स है, नाइफ है, मशीनें हैं, ग्रेटर्स है, बहुत सारी चीजें अभी आ चुकी हैं जो कि सप्लायर के नंबर हम आपको देंगे तो आप वहां पर भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। हमारे पर डायरेक्ट चाइना के इम्पोर्टेड स्टोर सेलर है। जो आप फिजिकल स्टोर पे चीजें 5-5 हजार की देख रहे हैं, वहां पर आपको वो होलसेल में 1000-500 की मिलेंगी। इतना सिर्फ डिफरेंस है रेटों का। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कस्टमाइज है। कस्टमाइज आपको पता है कि आजकल काफी चल रहा है, मग के ऊपर नाम, तस्वीरें, पिलो के ऊपर। तो ये सब आपकी कस्टमाइज चीजों में आया। ज्वेलरी है, ज्वेलरी पे आजकल नाम वाम चल रहा है, रिंग वगैरह ये चीजें। तो वो सब आप कस्टमाइज आइटम पे आता है। तो हम इसमें से किसी भी कैटेगरी में काम कर सकते हैं जो आपको समझ आए। बताने का मकसद ये है इसके अंदर। पैड सप्लाई मतलब पैड्स के प्रोडक्ट पाकिस्तान में उतनी रिलायबल नहीं है, लेकिन यूएसए यूके में कल को आपके इंटरनेशनल काम करने का माइंडसेट हो तो आप पैड्स की कैटेगरी पे काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग। अच्छा, सिलेक्ट अट्रैक्टिव क्रिएटिव फॉर अ गुड रिजल्ट। देखें अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, गोल्ड है, अगर उसको रिप्रेजेंट में अच्छा नहीं करूंगा तो वो आपकी नहीं बिकेगी। अगर मैं कोयला बेच रहा हूँ, उसको रिप्रेजेंट में लाइक का गोल्ड कर दूंगा या डायमंड करूंगा तो मेरा कोयला भी बिकना स्टार्ट होगा। ई कॉमर्स में ऑनलाइन में डिपेंड करता है कि आपका जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव का मतलब जो पिक्चर या वीडियो आप दिखा रहे हो, लोग वो इंगेज करना चाह रहे हो, वो बहुत हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए। उसमें हुक पॉइंट्स होने चाहिए। हुक पॉइंट्स ऐसी बातें कि जो बंदे के दिमाग पे अट्रैक्ट करें कि मैं इसको देखूं या लूं। तो हम आगे प्रैक्टिकल जब क्लासेस करेंगे तो उसमें हम ये चीजें कवर करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग का टूल्स है एड्स लाइब्रेरी। ठीक है। एड्स लाइब्रेरी पे क्या है कि हम अपना कंप्यूटर चेक करते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन से ऐड चला रहे हो, कब से चला रहा है। ठीक है। इसके अलावा नीज स्क्रैपर है, ई कॉम हंट है, पिज्जा है। ये 3 टूल्स हम जब इंटरनेशनल काम करते हैं उस टाइम हमारी हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा गूगल ट्रेंड है। गूगल ट्रेंड का बेनिफिट ये है कि हमें ये अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान में या यूएसए में या कहीं पर भी कौन से प्रोडक्ट या कौन से नाम को ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो हमें अंदाज कीवर्ड्स के जरिए तो हमें अंदाजा हो जाता है कि यार इस प्रोडक्ट की या इस कीवर्ड की ज्यादा डिमांड है। गूगल इमेज सर्च,
गूगल इमेज सर्च ऐसा टूल है कि हम यहाँ पर पिक्चर डालेंगे, सर्च मारेंगे कि ये पिक्चर, ये प्रोडक्ट जहाँ कहीं पर भी होगी उठ के हमारे सामने आए। गूगल एक्सटेंशन एड फाइंडर, गूगल एक्सटेंशन एड फाइंडर है। यहाँ पर जब हम इसको लगा के फेसबुक पे ऑन करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट हमारे सामने ऐड चल रही होती है, नॉर्मल फीड हट जाती है, सिर्फ प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो जाता है जिसपे स्पॉन्सर ऐड चल रहा है, आपने वेट करते हो। बिल्कुल ऐसा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम क्या सीखेंगे भाई? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के एड्स रन किस तरह किए जाते हैं। हमें इसके लिए फेसबुक पर्सनल आईडी चाहिए होगी क्योंकि हर किसी के पास फेसबुक की आईडी होती है। इसके बाद फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट किस तरह होता है। एड्स मैनेजर, ठीक है, एड्स मैनेजर में जाके पर्सनल एड अकाउंट होता है, बिजनेस एड अकाउंट होता है। हम लोग बिजनेस एड अकाउंट से एड रन करते हैं ताकि हमें बेहतर रिजल्ट मिल सके। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स रन, ठीक है। पिक्सल डेटाबेस क्रिएट एंड सेटअप विद शॉपिफाई, पिक्सल हम बनाते हैं मेटा पे, शॉपी सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ऊपर पिक्सल बना के हम उसको कनेक्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। पिक्सल क्या होता है थोड़ा बता सकते हैं? पिक्सल एक कोड होता है जो हम अपनी वेबसाइट का लिंक करते हैं। उस पे ये होता है कि जब हम उसका एड्स रन करते हैं और जो ऑडियंस हमारी वेबसाइट पर आती है हम उसको वॉच कर सकते हैं कि वो हमारी ऑडियंस जाके कितने लोगों ने हमसे बाय की प्रोडक्ट, कितने लोग ऐड टू कार्ट तक आए, कितने लोग होम पेज पर आके गायब हो गए। इसके पिक्सल से फिर हम कल को उनको रीटारगेटिंग कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को दोबारा ऐड दिखा सकते हैं, उन्हीं लोगों को, उन जैसे लोगों को भी ऐड दिखा सकते हैं। भाई जो लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट बाय करी है उन्हीं लोगों को दोबारा ऐड दिखाओ। रीटारगेटिंग कहा जाता है उसको। वो किसकी हेल्प से होता है? पिक्सल। उसके बाद एड्स ऑब्जेक्टिव, एड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम किस पर्पस के लिए ऐड बनाना चाह रहे हैं। हमारा पर्पस मैसेज लेना है, ऑर्डर लेना है, या कॉल लेना है, कि हमें ऑडियंस से क्या रिस्पॉन्स चाहिए, उस पर हमें ऐड ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा ऑडियंस टारगेटिंग जो मैंने ऊपर बात करी, ऑडियंस टारगेटिंग, हम अपनी राइट ऑडियंस को किस तरह टारगेट कर सकते हैं, एड्स क्रिएटिव किस तरह बना सकते हैं। फिर ये रीटारगेटिंग आ गई आपकी। फेसबुक पेमेंट मेथड फॉर एड, एड्स के लिए पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए? सादा पे, वीजा या मास्टर कार्ड चल जाता है। ऑर्डर फुलफिलमेंट, डिलीवरी प्रोसेस एंड डिस्पैच, ठीक है। इसके बाद आपकी जो मेन टॉपिक है वो है ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल। ये 3 पॉइंट्स क्या होता है थोड़ा क्लियर कर सकते हैं आप? Dropshipping the supplier guy with the customer from order it there. That's it. Not the machine which private label में तो की conduct जो है वो हम बेच लेते हैं आपसे। White label generic तो इसलिए कुछ। शॉपिफाई वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम तीनों काम कर सकते हैं अपनी मर्जी की। हम ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, हम प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं, हम वाइट लेबल भी कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? एक सप्लायर है, उसने अपनी वेबसाइट पे अपने व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट लगाई, आपने उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर उठाई, अपने स्टोर पर लगा, उसको हमने ऐड चलाया, ऑर्डर जनरेट किया। जब ऑर्डर आ गया हमने उस सप्लायर को दे दिया कि भाई ये कस्टमर का नाम है, ये एड्रेस से प्रोडक्ट शिप करवा दो। Customer उसको पे करेगा वो होगा commission। ये कौन सी हो गई? Dropshipping। ड्रॉप शिपिंग हो गई। हमारे पास ये भी मॉडल, हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा मॉडल वाइट प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल क्या किया हुआ भाई, मेरे दिमाग में आइडिया आया, या मेरे दिमाग में प्रोडक्ट आई, या मैंने कोई प्रोडक्ट देखी, उसी तरह की प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चरिंग करवा दी, अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। इसको कहा जाता है प्राइवेट लेवल। अब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मैंने अब वो एक पीस तो नहीं बना के देगा, 1000 पीस, 100 पीस, 500 पीस, 2000 पीस, वो हमने बनवा के रख लिया। हमने उस पर ऐड चलाया, जब ऑर्डर आया हमने उसको पैक करके भिजवाना स्टार्ट कर दिया। किसके थ्रू? लैब पर, टीसीएस के थ्रू। वो हमसे पार्सल लेंगी और वही कस्टमर तक पहुंचाएंगे। क्लियर? थर्ड पे आता है वाइड लेवल। वाइड लेवल क्या होता है कि मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी रीसेल हो रही है, हम भी उसको रीसेल करना स्टार्ट करें, होलसेल से लेकर।
जैसे कि उसको कॉपीराइट का इशू है। कॉपीराइट का नहीं आएगा ना, हम जेनेरिक प्रोडक्ट उठा रहे हैं, हम ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं उठा रहे। लोकल जो भी लोकल, मेजोरिटी चाइना, चाइना की 100% प्रोडक्ट आपकी वो रीसेल वाली है। चाइना बोलता है बेचो, मुझे ऑर्डर से मतलब है। अब जो मार्केट में, बॉर्डर मार्केट में या डॉलमेन मॉल में या फिर हाइपर स्टार मॉल में या फिर रैनम मार्केट में जो दुकानदार बैठे हुए हैं गारमेंट्स की लेके, वो उनकी अपनी मैन्युफैक्चर है? नहीं, माल तो वही जर्मनी से, तुर्की से, चाइना से आ रहा है। ठीक है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो अपनी दुकान पे अपने नाम से बेच रहे हैं, लेकिन टैगिंग वेकिंग वही उसी ब्रांड की है टी शर्ट पे। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं। तो उसको वाइड लेवल कहा जाता है कि मार्केट में ऐसी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है, आप उसको उठा के अपने शो पे लगा के बेचना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब ऑर्डर आएगा हमने बाय करके उसको बेचना स्टार्ट कर दो। ये काम आपका वन वन भी हो सकता है, जब ऑर्डर आया, जब बाय किया और भिजवा दिया। अब डिलीवरी प्रोसेस एंड डिस्पैच, ये भाई जो ऑर्डर आते हैं उसको भिजवाते हैं किस तरह। नमित पानी देना यार। डिलीवरी प्रोसेस एंड डिस्पैच, जब हमारे पास ऑर्डर आता है, हम पूरे पाकिस्तान में कोरियर सर्विस इस्तेमाल करते हैं, जो मेजोरिटी आपकी ट्रैक्स, टीसीएस, लेपर्ड्स, पोर्टेक्स, पोसेक्स वगैरह बहुत सारी कंपनी है। यहाँ पर आपको सीओडी अकाउंट ओपन होता है, कैश ऑन डिलीवरी वाला। इसमें आपके एनएससी चाहिए, ईमेल चाहिए, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपने पैसे लेने। आपका अकाउंट खुल जाएगा, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी। ऑर्डर क्रिएट करेंगे, जो भी ऑर्डर आएगा आप उसको शिप करवा सकते हैं अपने पास से। ठीक है, और ये कस्टमर के डोर स्टेप पर जाते हैं, पार्सल लेते हैं, उनसे पेमेंट लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं विद इन 7-8 दिन। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल पेमेंट मेथड एडवांस, अगर आप यूएस से यूरोप में काम करना चाहते हैं, अमेरिका में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन क्या है कि नॉलेज आपके पास होनी चाहिए किस तरह काम होता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर सीओडी का ऑप्शन नहीं है। कहाँ पे? वेस्ट। यूएस में वहां पर एडवांस पेमेंट चलती है। कार्ड डिटेल हो गई आपकी, डेबिट कार्ड हो गई आपकी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गए आपके, वो चलते हैं वहां पे। तो उसके लिए आपको पेमेंट मेथड एक्टिव करवाना पड़ता है, शॉपिफाई का अपना, या पेपाल या स्ट्राइप, ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एलएलसी चाहिए। एलएलसी क्या होती है? यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। पाकिस्तानी डिटेल पर पेमेंट मेथड एक्टिव नहीं होता। इंटरनेशनल डॉलर अकाउंट, हमें डॉलर अकाउंट चाहिए ताकि हम डॉलर से पैसा रिसीव कर सकें। वो फिर हम डॉलर अकाउंट में मंगवाते हैं, फिर वहां से हम पाकिस्तानी अकाउंट में मंगवाते हैं। क्लियर हुआ? और पाकिस्तानी डिटेल पर डॉलर अकाउंट नहीं बनता, इसलिए हम वर्चुअल कंपनी बनाते हैं यूएसए में कि भाई मैं यूएसए में बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरी कंपनी दो। जब वो कंपनी देंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम डॉलर अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? तो फिर वो उसके ऊपर हम पेमेंट मेथड एक्टिव करवा के अपने शॉपिफाई पे इंटीग्रेट करते हैं, फिर लोग कार्ड से हमें हमारे अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? तो पेमेंट नहीं कर सकते। पायोनियर क्या होता है? वो वर्चुअल बैंक होता है, पेमेंट मेथड नहीं। हम स्ट्राइप से, पेपाल से पायोनियर में लेके आते, पायोनियर से भी पाकिस्तानी अकाउंट में। पायोनियर नोट ऑफ मर्चेंट, वो सिर्फ वर्चुअल बैंक अकाउंट है आपका, जहाँ हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गोरे अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो हम पेमेंट मेथड एक्टिव करवाते हैं, गेटवे, जिसको गेटवे भी कहा जाता है। उसको गेटवे कौन कौन सा? शॉपिफाई का अपना भी है, स्ट्राइप है, पेपाल है। क्लियर है? और इंटरनेशनल शिपिंग हम लोग करवाते हैं फीडेक्स, पाकिस्तान से डायरेक्ट यूएसए पार्सल जाता है और हम लोग बेचते भी हैं लोग। फीडेक्स डीएचएल स्टैंडर्ड, हाफ के जी तकरीबन आपको पड़ जाता है 25-30 से, तकरीबन 20 से 25 वो डॉलर का। 1 केजी आपको तकरीबन $40 का पड़ जाता है। इनके से रिटर्न होता है। रिटर्न नहीं मंगवाते हैं, रिटर्न नहीं मंगवाते हैं। हाँ, वहाँ आप वर्चुअल वेयर हाउस लेके आप वहां पर रिटर्न मंगवा सकते हो अपन। ठीक है,
और अगर आप यूएस से यूके में ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो वो हम सीजे ड्रॉप शिपिंग से कर सकते हैं और जैन ड्रॉप से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैन ड्रॉप और सीजे से। यहाँ तक कोई सवाल है आप कर सकते हैं, आर आर डेरा हर ये आउट ऑफ व्यू है जो भी हो आपका, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। शॉपिफाई क्या है, मेटा एड्स क्या है। बेटा तो अच्छा है। हाँ, मेटा एड्स फेस फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मिला के मेटा बनता है। इससे पहले फेसबुक किसी और का था, इंस्टाग्राम वाला किसी और का था, तो अलग अलग नाम थे। जब मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के ओनर है, जब इन्होंने दोनों प्लेटफॉर्म बाय कर लिए हैं, अब इन सबको मिला के मेटा का नाम दिया गया है। और मेटा एड्स कहा जाता है उसको। कि मतलब मेटा पे हम ऐड बनाएंगे, वो फेसबुक पे भी शो होगा, इंस्टाग्राम पे भी शो होगा, और वहां की ऑडियंस देख के हमारे पास आ जाए। अब आपको काम करने के लिए जो आपको चीजें चाहिए, आपके पास जीमेल होनी चाहिए, आपके पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए आपका। हर किसी के पास होता है। तो हम देख लेते हैं शॉपिफाई का लेआउट किस तरह का होता है। अब मैंने डोमेन पे नाम लिखा lezyshop.com, lezyshop.pk, ये एक डोमेन है। ये इसके सामने लिंक आ गया। अब ये क्या खुल गई, ये वेबसाइट जो कि शॉपिफाई पे बनी हुई है। ये कैटेगरीज आ गई, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, ठीक है। ये हमारे पास वेबसाइट है। इसी के साथ हम आ जाते हैं अब एड्स लाइब्रेरी पे। ये एक टूल है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कौन कौन सा ऐड चल रहा है कब से। अभी ये वाटर बॉटल है, मैं देखता हूँ वाटर बॉटल कोई ऐड चला रहा है नहीं चला रहा। मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखूंगा। देखा नहीं है, बच्चों की वाटर बॉटल का ऐड चल रहा है। ये बॉटल्स जो डिजिटल न्यू चल रही है, इसके ऊपर आप नाम अपना प्रिंट करवा सकते हैं। आगे कस्टमाइज में आ गया ये, बोतल के ऊपर कोई भी अपना नाम लिखवा सकता है, तो ये कस्टमाइज में आ गया आपका काम। अब इस एड्स लाइब्रेरी पे हम क्या क्या देख सकते हैं। कब के चल रहा है, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर से चल रहा लास्ट हो। है। आज का 3 घंटे हुए उसको लाइव किए हुए। एड एक्टिव है अभी भी। ये 19 अक्टूबर से चल रहा है।
देख रहे हैं, ये इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है और नीड भी है, तो इस तरह की प्रोडक्ट आपकी बिकती है जिसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही हो। बाकी हम इसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास लैपटॉप वगैरह है आपके पास, तो अगर आप लैपटॉप लाना चाहें ला सकते हैं, मसला भी बात नहीं है। नेक्स्ट कल क्लास में हम देखेंगे कि फेसबुक का पेज किस तरह बनाया जाता है। आपके पास फेसबुक की आईडी होनी चाहिए जो हर किसी के पास होती है, और कोशिश करना है कि आप वो फेसबुक आईडी आपकी रियल डिटेल डिटेल पर हो, आपका रियल नाम हो, आपकी रियल डीपी लगी हो, ताकि अभी तक आप नॉर्मल यूजर इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, अभी तक आप नॉर्मल यूजर थे, अब आप बिजनेस करने जा रहे हो मेटा पे, तो वो मेटा बोलेगा अगर आप रियल हो तो वो आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांग सकता है, उसके लिए वो आपसे एनएससी की पिक्चर मांगता है कभी कभार सम केसेस पे। तो वो एनएससी की डिटेल जो आपकी आईडी से मैच करेगी तो आपकी आईडी अप्रूव होती है, वरना वो बैन कर देता है। तो जो एनएससी पर नाम हो वही आपकी फेसबुक आईडी पर नाम हो, डीपी कोई सी भी लगा लें, प्रोफाइल पिक्चर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लें, और जो एनएससी पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही अपनी आईडी पर आप लगा लें। ठीक है, इसलिए तो फिर वरना मैं आज करवा देता, लेकिन मसले वाली बात में लैपटॉप लाए मैं आज आप। बाकी कल से कल ये है कि इंशाल्लाह हम बनाएंगे फेसबुक का पेज किस तरह डिजाइन होता है, और कैनवा पर हम लोगो और बैनर किस तरह डिजाइन करें। ठीक है, कल की क्लास हमारी प्रैक्टिकल होगी, यहाँ तक आपने रिवीजन कर लेना है, और कल से हम इम्प्लीमेंट स्टार्ट करेंगे। कोई भी सवाल हो क्लास से आने से पहले आपको डिस्कस कर सकते हैं, तो सर मेरा ये मसला ये क्वेश्चन है। बाकी हम लेके चलेंगे, सबसे पहले हम फेसबुक आईडी आप ओके कर लेंगे, फेसबुक का पेज किस तरह बनता है, बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट होता है, नाम सिलेक्शन से पहले नाम, हाँ नाम किस नाम से, अगर आप डेमो रखना चाहे कोई भी रख सकते हैं, बाद में चेंज करना चाहे चेंज भी कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं। ठीक है, नाम किस तरह का होना चाहिए, कोई भी नाम, अगर आप वाइट लेवल पे काम करना चाहते हैं कोई भी नाम रख के आगे शॉप स्टोर लगा सकते हैं। ठीक है, कल हम नाम भी सिलेक्ट कर लेंगे, साथ हम पेज पेज बना लेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे, बैनर डिजाइन करेंगे, कैनवा को भी यूटिलाइज करेंगे हम, कि कैनवा से हम डिजाइनिंग किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में या तो शॉपिफाई पे चले जाएंगे आपके माइंडसेट देखते हुए, क्योंकि हम हमारा काम सिर्फ वो नहीं है कि करवाया हाफिज, हम स्टूडेंट के माइंड सेट से लेके चलते हैं कि यार उसका माइंड सेट क्या है, पिक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, सीखने आया ना, तो हम इतना ही सिखाते हैं कि जितना वो हजम कर पाए। मैं बड़बड़ बड़बड़ बोला चलो भाई ठीक है क्लास खत्म, फायदा नहीं उसका। स्टेप बाय स्टेप चले, सीखते जाएं साथ साथ, फिर हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। फिर या तो हम प्रोडक्ट हंटिंग पे चले जाएंगे आपके माइंड सेट को देखते हुए, या तो फिर हम शॉपिफाई वेबसाइट ऐसे पे चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम मेटा एड्स की तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट लिस्ट कैलकुलेशन, कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें देखनी है। ठीक है, उसके बाद हम एड्स किस तरह रन करेंगे, एड्स जब ऑर्डर आ गया उसको कंफर्मेशन किस तरह करना है, कंफर्मेशन करने के बाद उसको भिजवाना किस तरह, फिर पेमेंट कैसे आनी है, ये पूरा साइकिल एक दफा आपका घूम जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई मसले वाली बात नहीं होगी। ऑनलाइन कोई सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आप एच एस सी है, पाकिस्तान के लिए ड्रॉप शिपिंग एचएससी है। दूसरा मरकज ऐप है, एक व्हाट्सअप हमारे सप्लायर भी है, व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, वो है कि आपको व्हाट्सअप पे इंगेज करते रहेंगे, उनकी प्रोडक्ट भी आप सेल करें, जब ऑर्डर आए उनको प्रोवाइड कर दें, वो आपके भी आपस को डिलीवर कर देंगे। मरकज ऐप है, पाक ड्रॉप शिपिंग है, मल्टीपल वेबसाइट है। हम जिनसे ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो एली ड्रॉप वाले लोग हैं, वो है कि इजी टू यूज है। बाकी बोलते हैं वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करो, वो व्हाट्सअप पर ले लेते हैं ऑर्डर, देसी तरीका, प्रोडक्ट बताया, कस्टमर का नाम दिया, एड्रेस दिया, शिपिंग लेबल दे दिया उनको। किसका, पीसीएस अकाउंट, पीसीएस लैपटॉप नंबर आपको दे दूंगा मैं सेल पर्सन का। नहीं, जो हमारा सेल पर्सन वो मेंटेन नहीं दे रहे हैं अभी फिलहाल, हमारे रेफरेंस से जो खुलवा रहे हैं। नहीं नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं, नहीं कोई रिक्वायर्ड नहीं है।
न्यू अगर आप डायरेक्ट सर जाओगे तो आपसे मांगेंगे, ऑप्शन। हमारे रेफरेंस से ओपन करवाओगे तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारे पुराने अकाउंट और काफी अकाउंट चल रहे हैं, काफी अकाउंट हमने स्टूडेंट्स को ओपन भी करवाए उनके साथ। जी बिल्कुल, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप एली ड्रॉप वालों से करती हैं तो बगैर अकाउंट बनाए भी आप उनको उनको व्हाट्सएप पर ऑर्डर देके प्रोसेस करवा सकती हैं। ठीक है। एली ड्रॉप, वो जब आपको नंबर नंबर शेयर करेंगे तो आपके पास चले जाएंगे वो सारे। कोई और सवाल है आपका? सर कौन सी वेबसाइट, अलीबाबा? कोई समझ नहीं आया। प्रिंट ऑन डिमांड कर सकती हैं आप, कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग प्लस है ये। देखिए प्रिंट ऑन डिमांड में बाकी यहाँ पर बहुत रैक्स है, रैक्स के ऊपर बैठे हुए कस्टमाइज वाले काफी। प्रिंट ऑन डिमांड की पाकिस्तान में इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन वो इंटरनेट से चलेगा ना आपका, 25 वगैरह से, 25 से चलता है वो, इंटरनेट से चलता है आपका। पाकिस्तान में इतना रिलायबल नहीं है आपका। पाकिस्तान के लिए आप क्या करते हैं कि रैक्स के होलसेलर नंबर है, हम आपको सारे नंबर शीट आपको पूरी प्रोवाइड करेंगे। और वो रैक्स में बैठे हैं ऊपर, कोई भी डिजाइन है आप उनको बताएं, वो आपका प्रिंट करके टी शर्ट आपकी कस्टमाइज कर देंगे वो। ठीक है, तो वो अच्छा है उसके ऊपर। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर क्लास में मुलाकात होती है, जो भी आपका सवाल वगैरह हो तो आप कल क्लास में डिस्कस कर सकती हैं, क्लास स्टार्ट होने से पहले। नाम आप कुछ भी रख सकती हैं, वैसे कल हम एक दफा नाम सर्चिंग करेंगे, कल नाम सर्च करेंगे। नाम अगर आप वाइट लेबल पे काम करना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी नाम के साथ शॉप लगा दें, स्टोर लगा दें, या नहीं, जीमेल आप पुरानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीमेल मोबाइल नंबर आप पुराना इस्तेमाल करें, मसले वाली बात नहीं है। वाइट टेबल में प्रॉब्लम। हाँ कर सकते हैं। वाइट टेबल में प्रोडक्ट आपके पास इमेज नहीं आते। हम्म, आप जब ऑर्डर आया तो जब ऑर्डर आएगा जब आप बाय करें। फिक्स के जो आपको इसके लिए पिक्चर वगैरह जो कुछ हो। पिक्चर आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, जो हमारे सप्लायर हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो पिक्चर और प्राइस आपको व्हाट्सएप पे बताएंगे। आपने सिर्फ उसको अच्छी सी लिस्टिंग फाइंड करके आपने लिस्ट करना है उसको। बस स्टेप आपसे मुश्किल हो, लेकिन इजी है हर चीज़। बिल्कुल आप, अच्छा शॉपिफाई हमें फ्री डोमेन भी देता है। फ्री डोमेन में सिर्फ मकसद क्या होता है कि आपके नाम के साथ .my shopify.com आएगा, उस डोमेन में शॉपिफाई अपनी ब्रांडिंग कर रहा होता है। अगर आप पेड लेंगे तो उसमें शॉपिफाई का नाम नहीं आएगा, अगर आप फ्री इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर शॉपिफाई का नाम आएगा। ठीक है, और नाम आपका जाहिर सी बात है, पेज का नाम और वेबसाइट का नाम सेम होना चाहिए आपका। हम्म। रात को रात में क्या पड़ेगा सीखना पड़ेगा। उसको मुझे काम नहीं लेना है। देखिए अगर आप बेस्ट से बेस्ट पे जाएंगे ना तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो बना सोचे मैं बेस्ट से बेस्ट करके काम स्टार्ट करूँ, तो आपने कभी भी बंदा नहीं करता। हाँ, बेस्ट आपका काम करते करते हो जाता है। आप जब आप एक नाम लेके चलेंगे, आप उसको लेके चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार, मुझे अब ये चीज करनी चाहिए, ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। बड़े से बड़ा ब्रांड देख लो, उनका 3 से 4 दफा लोगो डिजाइन हुआ हुआ है, रीडिजाइन किया जाता है। वो फुल फॉर्म पहले कुछ और होता है, फिर बाद में उसको ऑप्टिमाइज करते करते भी शॉर्ट फॉर्म पे ले आते हैं वो लोग, क्योंकि वो एक दफा अपनी सर्चिंग के मुताबिक नाम रख लेते हैं। नाम ज्यादा बड़ा भी ना हो, ज्यादा छोटा भी ना हो। ज्यादा छोटा मिलता नहीं है, तो ज्यादा बड़ा तकरीबन 4-5 वर्ड का वो लेवल नहीं। तो हम उस साइड में एरिया रखा नहीं हम्म। या खाली जगह पर हो जाती हाँ बिल्कुल, है। एरिया से बिल्कुल ऐसा ही है। डील करनी। देखिए बेहतर तो वही गो डैडी से नहीं लीजिएगा, गो डैडी एक्सपेंसिव पड़ता है, हम लोग होस्टिंगर से और होस्टिंगर से बाय करेंगे, वो सस्ता पड़ जाता है हमें। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो शॉपिफाई का
फ्री बाय करना चला, फ्री लगाना चला वो लगाए, अगर कोई